यूनिट 5 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिट 5 में है डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम डबल इंटीग्रल लेंगे। तो डबल इंटीग्रल में देखिए आपको एक रीजन दिया होगा जो कि कर्व y इक्वल टू f1x, f2x और x इक्वल टू a और b से बाउंडेड है। ठीक है, मीन्स ये मेरा एक रीजन है विच इज बाउंडेड बाय a टू b, मतलब ये x की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है y की। y इक्वल टू f1x से y इक्वल टू f2x से ये बाउंडेड है। तो जो इससे बाउंडेड होता है वो तो हो जाती है उसकी लिमिट, और ये आपका फंक्शन f ऑफ एक्स वाई। क्लियर। तो मैं चूंकि डबल इंटीग्रल है तो यहाँ पर dy dx रहेगा। अब मेन कंफ्यूजन ये यहाँ होता है कि हम पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करें। तो यहाँ देखिए ये किसका y किसका फंक्शन है, y है फंक्शन x का। तो आप x को छोड़कर सबसे पहले हम करेंगे y के रिस्पेक्ट, मतलब जिसकी लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रल नहीं करना, ये दिमाग में आप डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करा, पहले dy। यहाँ भले आपको dy dx कुछ भी लिखा है, ये इस पर डिपेंड नहीं होता। किस पर डिपेंड होता है हमारा इंटीग्रल, लिमिट क्या है। तो लिमिट यदि x का फंक्शन है तो हम y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे हम फर्स्ट y के रिस्पेक्ट में। अब चूंकि y के रिस्पेक्ट में हो गया है, फिर क्या होगा, सेकंड हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल। ठीक है, ये क्लियर। ये यहाँ पर भी करेंगे सेकंड हम x के रिस्पेक्ट में। अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, तो ये चीज तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ, अगर लिमिट यदि मेरी दोनों ही कांस्टेंट है तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, उसमें हम पूरे फ्री रहते हैं कि हम x के रिस्पेक्ट में चाहें या y के रिस्पेक्ट में, बल्कि इंटीग्रल को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें और मैं क्लियर करूंगी। तो पहले तो हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें। पहली प्रॉपर्टीज होती है डबल इंटीग्रल में यदि आपके फंक्शंस के साथ में कोई कांस्टेंट है तो डबल इंटीग्रल से आप उसको बाहर निकाल दीजिए, और इंटीग्रल डबल इंटीग्रल आर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डी ए। डी ए मीन्स डी एक्स डी वाई ही है। ठीक है, डी ए लिख दिया मैंने यहाँ पर। डी ए मतलब आपका जो एरिया है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो एरिया एक्स और वाई का प्लेन है, तो डी ए बराबर डी एक्स डी वाई। क्लियर। अब दूसरी में जो इसकी प्रॉपर्टी बता रही हूँ वो है डबल इंटीग्रल आर, और आपका जो फंक्शन है, दो फंक्शंस का सम है यदि वो एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई, दो फंक्शन उनके सम का मैं डबल इंटीग्रल कर रही हूँ। तो मैं दोनों जो मेरे डी एक्स डी वाई है, डी एक्स डी वाई को मैंने क्या कहा, हम डी ए भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल आर। दोनों फंक्शंस को मैं सेपरेट इंटीग्रल करके भी कर सकती हूँ। डबल इंटीग्रल आर डी जी एक्स वाई डी एक्स डी वाई। क्लियर। मैंने यहाँ पर फर्स्ट फंक्शंस का डबल इंटीग्रल, फिर सेकंड फंक्शंस का डबल इंटीग्रल करा। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी यदि है, यहाँ पर तो मैंने दो फंक्शंस को सेपरेट करा। अब वो कहता है कि यदि मेरा रीजन ही दो पार्ट में बढ़ गया है, मतलब मेरी जो लिमिट है वो क्या है, लिमिट जो है मेरी दो पार्ट में है, मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी जो है कि डबल इंटीग्रल आर एफ ऑफ एक्स वाई ए डी ए की जगह आप चाहें तो डी ए लिखें या डी एक्स डी वाई। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डबल इंटीग्रल आर वन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्लस डबल इंटीग्रल आर टू, फंक्शन लिया मैंने एक्स वाई का जो भी मेरे को फंक्शन दे रखा है, डी एक्स डी वाई। आर वन आर टू मीन्स क्या है, आर वन आर टू आपका जो रीजन है इसको मैंने डिकम्पोज कर दिया, दो सब रीजन में ब्रेक कर दिया है। तो आर वन के रिस्पेक्ट में डबल इंटीग्रल और आर टू के रिस्पेक्ट में डबल इंटीग्रल। देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको फिगर से बता देती हूँ। जैसे मेरे पास में है ये रीजन, ये रीजन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं रीजन लूंगी तो ये यहाँ पर क्योंकि हमारा डबल इंटीग्रल है तो हम दो ही चीज देखेंगे। तो ये मेरा है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट चलाई तो यहाँ पर इस लाइन को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर ये स्क्रिप्ट को मैं चलाती गई हूँ, ये आगे बढ़ी, यहाँ आई। ठीक है, यहाँ भी इस लाइन और इस लाइन को टच कर रहा है। अब यहाँ के बाद में, इस लाइन के बाद में देखिए, अब यहाँ अगर मेरी स्क्रिप्ट चलती है तो लाइन चेंज हो गई। अब ये मेरी लाइन सपोज ये था ए बी सी, तो पहले तो ए सी को टच कर रही है इधर, इधर ए बी को, पर इधर जब आने के बाद में ये अब किसको टच कर रही है, ये लाइन ए सी को, बट अब यहाँ पर किसको टच कर रही है, बी सी को। तो ये जो मेरा टोटल रीजन था ट्रायंगल का, इसको दो में मैं ब्रेक कर सकती हूँ। किसमें, एक यहाँ पर नया नाम दे दूंगी मैं डी, तो ये मेरा ब्रेक हो जाएगा ए बी डी प्लस डी बी सी। क्लियर, ए बी डी प्लस डी बी सी में मेरा ब्रेक हो गया। कौन सा रीजन, ए बी सी को मैंने ब्रेक कर दिया। तो ये कहलाते हैं इसके सब रीजन। ये जब हम और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल करेंगे तो इसमें मैं इस तरह से ब्रेक करना आपको बताऊंगी।
तो कहने का मतलब यह है कि यदि मेरा रीजन को मैंने, ये पूरा रीजन था उसको मैंने दो R1 और R2 में डिकम्पोज कर दिया, तो डबल इंटीग्रल फंक्शंस का R1 में और डबल इंटीग्रल, ये इसकी रही प्रॉपर्टी। फिर है मेरा एक और डबल इंटीग्रल में, यदि मेरी लिमिट यदि है लिमिट a टू b एंड c टू d, मतलब y की वैल्यू है c से d एंड x की वैल्यू a से b, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx dy, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल a टू b, ठीक है। ये हो जाएगा आपका f ऑफ एक्स वाई, पहले आप इंटीग्रल c टू d, आपके ऊपर है कि हम dx के रिस्पेक्ट में करें, पहले इसमें कोई भी ऑर्डर है, या यही वैल्यू क्या होगी इंटीग्रल a टू b इंटीग्रल c टू d f ऑफ एक्स वाई dy। मैंने मेरी मर्जी में पहले y के रिस्पेक्ट में कर दूं फिर dx के। ये लिमिट ऐसा नहीं रहता कि x कीजिए y की, आप किसी भी लिमिट को x के साथ ले सकते हैं, किसी भी लिमिट को y के साथ ले सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। इसका भी मैं एक एग्जांपल दूंगी जिसका आप दोनों तरह से करेंगे तो आंसर एक ही आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि कोई भी कांस्टेंट रखा तो उसको हम बाहर निकालेंगे। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि यदि मेरा डबल इंटीग्रल में दो फंक्शंस दे रखे हैं तो मैं फंक्शंस को सेपरेट कर सकती हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी, यदि मेरा रीजन को मैं दो क्षेत्र में ब्रेक कर सकती हूँ, डिकम्पोज कर सकती हूँ। और फोर्थ था कि मेरे जो डबल इंटीग्रल में यदि मेरी लिमिट क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में पहले करूँ या वाई के, दोनों आंसर एक ही रहेंगे, ठीक है। तो ये थे आपकी प्रॉपर्टीज। अब इससे रिलेटेड मैं सवाल करवा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसका। सिंपल एक इंटीग्रल में दे रही हूँ क्वेश्चंस, जैसे डबल इंटीग्रल फाइंड द वैल्यू 0 to 1 0 से 2 x प्लस वाई dx dy। ये फंक्शन है मेरा, डबल इंटीग्रल दिया है, तो मैंने आपको बताया था हमारे ऊपर है, हम कोई सी भी लिमिट पहले ले सकते हैं और किसी के भी लिए ले सकते हैं। तो 0 से 2 ये मेरा फंक्शंस लिखा मैंने, x प्लस वाई, मैं कर रही हूँ पहले x के रिस्पेक्ट में, dy को मैंने बाहर रखा, तो हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 x प्लस वाई का इंटीग्रल यदि मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई एक्स। क्लियर, x के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई एक्स। और मैंने कहा था कि करने से पहले आप सब फॉर्मूले याद कर लीजिए, तो मुझे लगता है शायद आपने कर लिए होंगे इंटीग्रल इसके। तो अगर आपने कर लिए तो आपके क्वेश्चन बहुत फास्ट होंगे। अब यहाँ पर लिमिट रखने के बाद फिर मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगी। देखिए लिमिट रखने से क्या हो जाता है, लिमिट रखने से मेरा x चला जाएगा, केवल y बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 रखा तो 4/2 मीन्स 2 स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/2 मीन्स क्या लिखूंगी मैं 2 प्लस डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं लिमिट और यहाँ रखूंगी मैं 2 तो क्या आ जाएगा 2y x की जगह रखा एंड माइनस 0 रखा तो 0 स्क्वायर बाय 2 मतलब 0, इधर 0 रखा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी 0, तो माइनस 0 ये हो गया मेरा x के और यहाँ पर आया dy। अब मैं करूँगी इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए ये 2 प्लस में है तो इसको यानी कि 2 है तो कांस्टेंट बाहर निकालना, मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, यदि एडिशन में है तो मत निकाल लेना, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 2 का 2y प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और लिमिट रखी मेरी 0 से 1 तो ये हो जाएगी 2, y की जगह 1 रखिए तो ये होगा 2 और यहाँ 1 रखेंगे तो 1, तो 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस अब यहाँ 0 रखेंगे तो ये वैल्यू भी 0 और ये भी 0 तो क्या हो जाएगा 0, तो ये आंसर आएगा 3, ठीक है। इसी इंटीग्रल को मैं, क्योंकि डबल और ट्रिपल में कांस्टेंट लिमिट है तो हम किसी के भी रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, तो इसी इंटीग्रल को मैं फिर से लिमिट को चेंज करके पहले 0 to लिया, मैं 0 से 1 करके बता रही हूँ, इससे आपका फैक्ट आएगा कि हाँ ये बात सही है, ठीक है। तो आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन यही है 0 to 1 0 से 2 x प्लस वाई dx dy। अब मैं लिमिट कौन सी ले रही हूँ, या मैं मेरे ऊपर, या तो लिमिट को भी आप ले सकते हैं या फिर मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर देती हूँ, ठीक है। तो 0 से 2 मैंने लिया x प्लस वाई, अब लिया मैंने y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रल और dx को बाद में लिखा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 0 से 1। तो देखिए यहाँ पर मैंने करा वही पहले हमने y के लिए करा, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट रखी 0 से 2 तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2
और 2x प्लस 2 मीन्स x, इस पर फिर हमने इंटीग्रल करा x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो मतलब एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल और इधर आएगा 2x, फिर लिमिट रखी तो यहाँ से आपको मिलेगा 3। तो आपने देखा कि कांस्टेंट लिमिट है तो ये हमारे पर हम किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रल ले सकते हैं, इस पर चेंज ये नहीं होता। जब लिमिट कांस्टेंट है तो मेरी मर्जी में x के लिए करूँ या y के लिए। देखिए यहाँ पर एक मैं ये भी लगा सकती हूँ जो मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, डबल इंटीग्रल 0 to 1 डबल 0 से 2 x, क्योंकि ये दो में फंक्शन है, एक x और एक दूसरा है y, ठीक है। तो f ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ वाई, तो x dx dy एंड प्लस डबल इंटीग्रल y dx dy, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये तो छोटा सा फंक्शन है, पर जब बड़ा फंक्शन ऐसे प्लस में तो आप दो में ब्रेक करके इसको इजी रूप में कर सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, ठीक है। तो